हेलो प्यारे बच्चों, चंदन जीएस एंड मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। बच्चे, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, आज एक चैप्टर करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपने देखा होगा कि कई बार आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। बेटे कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। इसको सुनने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि हमें कोई चीज कैसे किया जाता है। इसको करने के बाद आप एक बार ध्यान रखना, थोड़ा सा घर पर जाकर के चीजों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना। जब आप लाइफ में प्रैक्टिकली किसी चीज को करते हो ना, तो आपको दोबारा जिंदगी में ये है कि किताबों की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो जब भी आपको अच्छे नंबर लाना है तो उसको बारीकी से देखना है, और पहले सुनना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि भाई कॉपी में देखते रहे, सर करवा रहे हैं तो कॉपी कर लें, किताबों में देखिए फॉर्मूला ढूंढे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जितना मैं कहता हूँ उतना ही करने की जरूरत है। मैं आज मेंसुरेशन से पहले एक चीज आपको बता दूं कि आज फॉर्मूला करेंगे और फॉर्मूला भी विद एग्जांपल करेंगे। इसको करने के बाद आपको मेंसुरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है। चलो ठीक है बेटे, मेंसुरेशन ठीक है। मेंसुरेशन में सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, स्क्वायर। बेटे स्क्वायर होता क्या है? ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड क्लास से ही पढ़ते हो कि स्क्वायर होता क्या है। बेटे स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है बेटे, स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होता है। जैसे हम कहें कि जितना ये होगा उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये। ठीक है बेटे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। बेटे स्क्वायर में दो फॉर्मूला हमेशा पूछता है, दो ही चीजें इसमें पूछता है कि भाई ये तो इसका पेरीमीटर बताओ और दूसरा इसका एरिया बताओ। तो बेटे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब आप निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो बेटे इसमें ऑल साइड इक्वल है। टोटल साइड कितनी है? 1 2 3 4, टोटल 4 साइड है बेटे। तो इसको सीधा क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू साइड, एक जितना भी साइड है इसका, साइड की वैल्यू दी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको पुट कर दो, 4 इंटू साइड कितना बेटे? 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी बेटे? 20 सेंटीमीटर। जब आप इसके चारों तरफ घूमोगे तो देखोगे ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। दूसरा पूछेगा बेटा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो साइड इनटू साइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे? साइड का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब एक ही चीज दो बार दी है और मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे हम? साइड का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटे, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटे? 5 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बेटे? 5 5 जा 25, और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटे? चलो नहीं, अगला देखो। देखो बेटे नेक्स्ट हम करेंगे, इसका नाम है रेक्टेंगल। बेटे रेक्टेंगल आप लोग जब बड़ी क्लास में पहुंच चुके हो तो आपको पता है कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या है बेटे? इक्वल। अपोजिट साइड इसका क्या होता है? इक्वल होता है बेटे। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही। मतलब कि जितनी इस साइड की वैल्यू होगी उतनी ही इस साइड की भी वैल्यू होगी, और जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी भी होगी। ठीक है बेटे, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी कर देते हैं बेटे। इसका मतलब क्या है? ए डी किसके इक्वल होगा बेटे? बी सी के, और ए बी किसके इक्वल होगा बेटे? सी डी के कर दो या डी सी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। ठीक है, अब अगर हम इसका अगर इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखते हैं, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें भी दो चीजें पूछता है। एक पहला पूछता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा पूछता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
तो बेटे आप कहोगे कि सर इसका पेरीमीटर कैसे निकाले? बेटे इसका बेस्ट तरीका है, देखो इसमें लेंथ कितनी बार है? 2 बार, 1 2, तो क्या कर दो 2 लेंथ कर दो, क्या कर दो 2 लेंथ, प्लस ब्रेड्थ कितनी बार है बेटे? 2 बार है, तो 2 ब्रेड्थ कर दो, ब्रेड्थ। ठीक है बेटे, दो दोनों में है, 2 जो है इस दोनों में है, तो 2 को क्या कर लो कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचाते हैं बेटे? लेंथ, और ये साइन किसका? प्लस, और यहां कर दो ब्रेड्थ। ठीक बेटे, तो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? ये फॉर्मूला होता है बेटे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 लेंथ कितनी है बेटे? 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जब बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, ब्रैकेट में कितना होगा? 10 + 5 कितना हो जाएगा बेटे? 15 सेंटीमीटर, 15 टू जा क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी जो टोटल लेंथ होगी इस बाउंड्री की वो क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। दूसरा इसको पूछेगा बेटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक इसमें क्या है? लेंथ है, और दूसरा क्या बेटे? ब्रेड्थ है। तो इसको क्या करो आप इस तरीके से लिख दो, लेंथ की जगह क्या करो? लेंथ की वैल्यू डालो, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की। तो लेंथ क्या बेटे? 10 सेंटीमीटर इनटू में ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। 10 5 से क्या होगा बेटे? 50, और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बेटे? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हम करेंगे बेटे क्यूब। बच्चे कहते हैं सर क्यूब कैसे बना? बेटे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है? सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना है। क्यूब भी एक स्क्वायर से बनता है बेटा, क्यूब भी क्या है? एक स्क्वायर से बनता है। ये स्क्वायर बना जिसकी ऑल साइड इक्वल है। एक और स्क्वायर बना लो बेटे, एक और स्क्वायर बना लो, और इसके कॉर्नर को क्या कर दो? कॉर्नर को कॉर्नर से ऐड कर दो। ठीक है बेटे, इसमें बेटे 3 चीजें पूछता है खास करके, और वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले पूछेगा जैसे कि पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर का मतलब है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। जैसे कि बेटे ये साइड्स है, ये साइड्स है, तो अगर मान लो कि अगर हम कोई एक्वेरियम बनाते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं? टेप चिपकाते हैं। जब एक्वेरियम बनाते हैं तो चारों तरफ हम क्या करते हैं? टेप चिपकाते हैं। तो बेटे एक बात बताओ, जब हम एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, 4 इंटू साइड। अब देखो बेटे ये क्या है? एक क्यूब है, इसमें साइड देखो 1 2 3 4, 4 ये हो गए बेटे, 5 6 7, ठीक है बेटे, 8 9 10 11, और ये नीचे 12। ठीक है बेटे, टोटल कितनी साइड हो गई? 12 साइड हो गई। कितनी हो गई बेटे? 12 साइड हो गई। तो इसको हम जब निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 12 इंटू क्या कर दो? 12 इंटू क्या कर दो बेटे? साइड कर दो। अगर हमने साइड इसका 10 सेंटीमीटर ले लिया बेटे, तो इसमें कितनी लंबी टेप की जरूरत पड़ेगी? 12 इंटू 10 सेंटीमीटर कर दो तो क्या आ जाएगा बेटे? 120 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, अगला पूछेगा टोटल। क्या पूछेगा बेटे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बेटे ये देखो, ये कितने स्क्वायर से बना है? इसके कितने फेस है? कभी आपने देखे होंगे कोरोना के टाइम पे आपने घर में जो जिसको लूडो गोटी कहते हैं, हिंदी इसको क्या कहते हैं? लूडो गोटी। तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसके कितने फेस होते हैं? 6। इसके भी कितने फेस है? 6। और सारे के सारे फेस जो है इक्वल है, स्क्वायर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्क्वायर से। देखो स्क्वायर है ना, ऑल साइड इक्वल है कि नहीं है? ऑल साइड इक्वल है कि नहीं है? तो बेटे इसमें टोटल कितने फेस है? कितने फेस है? 6 है। तो इसको क्या करो बेटे? 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर दो। एक का एरिया क्या होता था स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू में क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। बेटे 6 इंटू साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, इसके पीछे डबल जीरो, क्या आ जाएगा बेटे? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बेटे हमने क्यूब बनाया था। अब क्यूब में क्या बताया था कि भाई इसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल। ये क्या हमारा क्यूब है। अब लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल से समझो, अगर कोई घर है और क्यूब शेप में है तो उसके चारों दीवारों को ही हम लेटरल सरफेस कहते हैं। जो चार दीवार है, एक ये सामने वाला, एक ये वाला हिस्सा और एक इसके बैक साइड वाला हिस्सा, और जो ऊपर और नीचे का एरिया उसको नहीं लिया जाता इसमें। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटे, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमने क्या लिया था, 10 सेंटीमीटर। इसको क्या करो, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, उसको खोल दो। 10 10 कितना होता है, 100। और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 1 जा 4, इसके पीछे डबल जीरो, कितना आ गया बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसमें बोलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम होता क्या है बेटे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मान लो बेटे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अगर इसमें हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, या ऑयल डालते हैं, या कोई भी चीज डालते हैं, ग्रेन्स डालते हैं, तो ये कितना ऑक्यूपाई कर पाता है अपने अंदर, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना एडजस्ट कर सकता है अंदर। या मान लो आपने देखे होंगे कि ट्यूब शेप का कोई घर है तो उसमें कितने बॉक्सेज आ रहे हैं, इसी को हम वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है बेटे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में बेटे इसमें क्या होता है, पावर क्या होता है, 3। पावर क्या होता है, 3। अब इसमें क्या करेंगे, सभी साइडों को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम, साइड की क्यूब कर देंगे। इसका मतलब है साइड इंटू में साइड इंटू में साइड। ठीक है बेटे, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर साइड की वैल्यू कितनी थी, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बेटे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, कोई डाउट है तो बताओ। चलो नेक्स्ट करें बेटे। हमने स्क्वायर निकाल लिया, हमने रेक्टेंगल निकाल लिया, हमने क्यूब निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्यूबॉइड। ठीक है बेटे, क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड होता क्या है, तो बेटे क्यूबॉइड जो है आप ये मान के चलना, जो रेक्टेंगल है उससे बना होता है। किससे बना होता है, रेक्टेंगल से बना होता है। तो उसमें रेक्टेंगल का जो शेप होगा वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। अभी इसको अगर हम देखें तो रेक्टेंगल अगर ये बना है तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, इसको ब्रेड्थ बोलेंगे। लेकिन बेटे अगर इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना दिया जाए तो अब देखेंगे आप, तो ये वाली जो चीज जो पहले हमारी ब्रेड्थ थी, अब वो हमारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। अब ये हमारे क्या हो जाता है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। इस साइड को क्या बोलेंगे, लेंथ। अब ये जो साइड है, ये जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेड्थ। और ये वाली जो साइड है बेटे इसको हम क्या कहेंगे, हाइट। ठीक है बेटे, इसमें भी आपसे 4 चीजें पूछता है एग्जाम में। अब वो 4 चीजें क्या है, तो देखेंगे बारीकी से एक एक चीज को। सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर। अगर मैं एक एक्वेरियम बनाता हूं, अगर मैं क्यूबॉइड शेप का एक एक्वेरियम बनाता हूं, तो उसमें अगर मैं चारों तरफ इसके साइडों पे अगर टेप चिपकाता हूं बनाते हो, ठीक है, तो उसमें टेप की कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी लेंथ उसकी लगेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर लेंगे। तो देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटे देखो, जितनी इसकी साइड होगी
ये लेंथ है बेटे, ये भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी। टोटल लेंथ कितनी है बेटे? 1 2 3 4। तो इसको क्या कर सकते हैं? 4 इंटू लेंथ कर दो, 4 इंटू 4 लेंथ कर दो यार सीधा, 4 लेंथ। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है बेटे? 1 2 3 4। कितनी है ब्रेड? 4। तो क्या कर दो? प्लस 4 ब्रेड, प्लस 4 ब्रेड। अब देखिए बेटे हाइट कितनी है इसकी? 1 2 3 एंड 4। तो क्या कर देंगे? 4 हाइट। अब देखिए बेटे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो हम क्या करें? 4 को बाहर ले लें। तो 4 ब्रैकेट में क्या कर दो? लेंथ प्लस ब्रेड प्लस हाइट। ठीक है बेटे, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, अब मैंने अगर इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ले लिया, ब्रेड्थ अगर मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया और हाइट इसकी अगर मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसको क्या करो? पुट करो। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का। तो ब्रेड्थ कितनी है बेटे? 6 सेंटीमीटर ले लो। हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो। 10 प्लस 6 क्या होता है? 16, 16 प्लस 5 कितना होता है? 21। कितना होता है बेटे? तो ये कितना हो जाता है? 21 सेंटीमीटर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, क्या आता है बेटे? 84 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 84 सेंटीमीटर लंबी टेप की इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटे, अगला हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर ऑफ। तो निकाल दिया हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल दिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ, इसको टोटल बोलो बेटे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो क्या बेटे? क्यूबॉइड है एक, और इसमें इस तरीके से रेक्टेंगल बना करके इसको क्या कर लो? क्यूबॉइड। ये बेटे, ये। अब देखो इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ वाले एरिया ये है बेटे, दूसरा कौन सा? ये है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा बेटे? 2LB, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका एरिया आएगा। सेम इसके ऊपर भी इसका भी एरिया सेम आएगा। तो हमने क्या कर दिया? 2 बार लेंथ ब्रेड्थ है तो हमने क्या कर दिया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार इसमें क्या है बेटे? ब्रेड्थ एंड हाइट। ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। तो हमने क्या कर दिया? 2BH। ठीक है बेटे, अब देखो इसमें जितनी इसकी लेंथ है उतने ही इसकी हाइट है बेटे। मान लो कि अगर जो लेंथ है इसकी हाइट डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लेंथ है और ये हाइट है तो जो ये एरिया होगा पीछे का उतना ही आगे का भी होगा। जितना इसके पीछे का होगा उतना ही आगे का भी होगा। देखेंगे बेटे, जितना एरिया इसका होगा इस साइड का भी होगा, जितना एरिया इसका होगा इसके पीछे वाले साइड का भी होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। ठीक है, और ये सब क्या है? रेक्टेंगल ही बना, रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल बना। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल शेप में बना, ये भी रेक्टेंगल शेप में बना। जब इन सब को मिला देंगे हम तो एक पूरा का पूरा एक बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, या कुछ भी चीजें हम बनाते हैं, इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दे, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर दे, ज्योमेट्री बॉक्स में कन्वर्ट कर दे, बुक्स में कन्वर्ट कर दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। ठीक है, आप देखो आगे यहां पर क्या बन गया? +2LH कर दो बेटे। लेंथ इनटू हाइट, जितना इसका एरिया होगा उतने ही आगे वाले का भी होगा। ये क्या लो कि आगे वाले का उतने ही पीछे वाले का। ठीक है, देखो 2 हर एक में आ रहा है, समझ आ रहा है? तो इसको क्या करो? कॉमन ले लो। ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचता है? LB, यहाँ क्या बचता है? BH, और यहाँ क्या बचता है बेटे? LH।
ठीक है, अब इसको ले लेंगे। इसका हमने क्या लिया था, 10 सेंटीमीटर लिया था, इसका हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, इसका 5 सेंटीमीटर लिया था। तो L कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू में B कितना है बेटे 6 सेंटीमीटर। B कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है बेटे 5 सेंटीमीटर। L कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, अब देखो यहां पर देखेंगे, ये बेटा मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। देखो बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट में सॉल्व करो। अब यहाँ पर डिवीजन वगैरह तो कुछ है नहीं बेटे, मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। ठीक है बेटे, 10 6 क्या होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 6 60 और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस कर लो, कितना हो जाता है, ये 0 0 है, 1 के प्लस से 5 10 के प्लस से क्या 5 5 प्लस 3 3 8 8 प्लस 6 कितना होगा बेटे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 2 0 0 2 4 जा 8 2 1 जा 2 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटे, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसका फाइनल जो फार्मूला होता है बेटे वो ये होता है। इसका फाइनल फार्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 ब्रैकेट में L लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बेटे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड हमारा किससे बना हुआ है, रेक्टेंगल से बना हुआ। सभी रेक्टेंगलों को जब हमने आपस में मिला दिया तो ये जो हमारा क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दो, ठीक है, कॉर्नर को कॉर्नर से मिला दो। ठीक है, एल हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, बी हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, एच ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। बेटे जैसे हमने क्यूब में किया था कि जो चारों दीवारें हैं इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, इसी तरीके से हम क्यूबॉइड में भी यही कहेंगे कि जो चारों दीवारें हैं उसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जा सकता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो घर है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, तो उसकी जो चारों दीवारें होंगी उसका जो एरिया निकालेंगे उसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है बेटे वो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H होता है। ठीक है ना, इंटू में H होता है। मान लो ये घर है, ये घर है, इसकी चारों दीवारें कौन सी होंगी, एक ये एक ये एक ये और एक इसके पीछे वाला जो ये हिस्सा। ठीक है ना, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे। अब वैल्यू पुट करो बेटे, 2 L कितना है 10 सेंटीमीटर, B कितना है बेटे 6 सेंटीमीटर और H कितना हमारा, H कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना होता है 16 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, खोल दो इसको, 2 इंटू में 16 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू में 16 5 का कितना होता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, इसके पीछे 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें एक चीज और आता है बेटे, अब देखो एक पूछेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मान लो कि कोई गोडाउन है, तो उस गोडाउन में कोई कैरेट्स वगैरह रखा जाता है, जैसे आपने देखा फलों का, या जैसे कोई सामान भरा हुआ हो वो बॉक्सेज वगैरह रखे जाते हैं, तो देखा जाएगा कि बॉक्सेज का शेप क्या है और उस कमरे का शेप क्या है या उस गोडाउन का शेप क्या है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम उसको निकाल लेते हैं कि ये इसमें एक टोटल कितनी बॉक्सेज उस गोडाउन में आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है और एक क्या होता है बेटे हाइट। इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, बी कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है बेटे 5 सेंटीमीटर। कर दो, 6 5 30,
30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 3 बन जाता है, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, कितना हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपका क्यूबॉइड वाला भी खत्म हो जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। देखो बेटे अगला हम करते हैं सर्कल। सर्कल ठीक है बेटे, सर्कल होता क्या है, आपने देखा होगा कि आपकी माएँ जो है, बहनें जो है हाथों में चूड़ियाँ पहनती है। देखो बॉयज वगैरह जो है कड़े पहनते हैं। ये जो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में भी एक कड़ा है, ये किस शेप का बेटे सर्कल। ठीक है ना। देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो जो हमारा कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या आता है, तो ये देखने को मिलता है उसमें हमें कि भाई बच्चे ना एक गोला जिसको हम बोलते हैं स्फीयर और सर्कल दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन सेम नहीं होता। सर्कल जो है एक प्लेन सरफेस पे, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे इसको देखा जा सकता है, जबकि उसको नहीं देखा जा सकता। ठीक है बेटे, अब देखो इसमें जब भी हम कोई चीज कर्व होता है तो ये मान के चलना कि वहां पर एक वैल्यू आती है जिसका नाम होता है पाई। जब भी कोई चीज कर्व हो तो वहां पर पाई आएगा ही आएगा। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पे हमें एक रेडियस मिलेगा। मान लो कि अगर मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, तो पूछेगा कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं पूछेगा तो पूछेगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो बेटे देखना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बेटे 2 पाई आर। ठीक है बेटे, अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू हम या तो 3.14 लेंगे या तो हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे। ठीक है बेटे, तो जैसा क्वेश्चन में देगा आपको वही वैल्यू लेना। अगर वो कहता है 3.14 लेना तो 3.14 से ही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, और अगर नहीं देता है तो 22/7 आप आराम से लगा सकते हैं। 2 × 22/7 इंटू में बेटे रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर। देखो 7 × 7, देखो ये खत्म नहीं होता। 7 × 7 बच्चे सुनते हैं सर ये तो खत्म होगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दे। नहीं, एक बार में ये जरूर कटा है, तो क्या करेंगे 44 इंटू में 1 सेंटीमीटर, तो क्या जाएगा 44 बन जा 44, और यहाँ जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखेंगे। मतलब कि अगर इसको चारों तरफ देखें तो इसकी लेंथ जो होगी बेटे वो कितनी होगी 44 सेंटीमीटर होगी। दूसरा पूछेगा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो बेटे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या ले लो 22/7, और आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया बेटे 49। ठीक है, इसको काट लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं, 1 बार में कट गया। क्या आ गया 22 इंटू में 1 सेंटीमीटर इंटू में क्या कर लो बेटे 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 7 22 7 बन जा या 1 7 जा 7 बन जा, कितना होता है बेटे 7 बन जा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको 7 से कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 + 1 कितना होता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये सर्कल का भी आपका खत्म हो जाता है। सर्कल में 2 ही चीजें पूछता है, एक सरकमफेरेंस और दूसरा एरिया। ठीक है बेटे।